एफपीओ जेएसएलपीएस द्वारा गठित एफपीओ का वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन। सैकड़ों शेयर धारकों ने लिया भाग। धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाघमारा पंचायत सचिवालय के समीप सीबीबीओ जेएसएलपीएस द्वारा गठित एफपीओ बलियापुर कृषि उत्थान महिला प्रोड्यूसर कंपनी का तीसरा वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से बाघमारा पंचायत के मुखिया एवं प्रखंड स्तर के कई अधिकारी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर एफपीओ के सीईओ राजीव रंजन सिंह, डायरेक्टर शोभा रानी महतो, रेणुका मल्लिक, पुष्पा देवी एवं अनीता देवी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर राजीव रंजन सिंह ने बैठक में शामिल सैकड़ों शेयरधारकों के बीच पिछले 3 वर्षों की उपलब्धि बताई एवं आने वाले वर्ष की योजना बताई। सबसे पहले तो हम आपको अपने इस एफपीओ में स्वागत करते हैं। अभी तक जेएसएलपीएस के द्वारा जो ये बलियापुर में एफपीओ का गठन किया गया है, तो अभी तक हम लोग इसमें 750 दीदी लोग को जोड़ चुके हैं। मोबिलाइजेशन और शेयर मनी कलेक्शन का काम हुआ है। अब हम लोग सीड और फर्टिलाइजर का लाइसेंस अप्लाई किए हुए हैं। उम्मीद है कि दुर्गा पूजा से पहले इसकी आउटलेट हमने ओपन करनी है। उसके बाद जीएसटी भी अप्लाई है और फसाई का लाइसेंस ले रहा हूँ मैं। इस तरीके से गोविंदपुर में और जो है कि निरसा में आपके द्वारा एफपीओ का विस्तार हुआ, काफी विकास हुआ। क्या कुछ होगा इसमें बलियापुर में? और जिस तरह हमको निरसा से सपोर्ट मिला वहाँ के किसानों को, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन उनसे कहीं एक्टिव हमारे बलियापुर के किसान हैं। बलियापुर में कृषि विज्ञान केंद्र भी है। यहाँ पे सारे दीदी का हमको सपोर्ट मिल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी इनको मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एफपीओ में हम लोग देखें सरसों का ऑयल, जो एक मस्टर्ड ऑयल का भी ये हो रहा है, तो क्या कुछ यहाँ इंतजाम? हाँ जी, इसके लिए हमने फसाई का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है मेरा। और आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे अपना एक इसका मतलब एक यूनिट सेटअप करेंगे हम लोग अपना, सरसों तेल का, आटा का और मशरूम का ऑलरेडी यूनिट मेरे पास है। तो ये सारा प्रोडक्ट जो है ना हम मार्केटिंग करेंगे एफपीओ के थ्रू। बहुत कुछ बदला हुआ है। दीदी लोग जो सबसे पहले तो दीदी लोग घर में घुसी रहती थी, घर का गार्जियन भी उसको बाहर नहीं निकलने देता था, और अभी दीदी लोग घर से बाहर निकल रही है, अपने आप में पहचान में आ रही है। अपना हस्बैंड के नाम से नहीं, अपना नाम से जाना जाता है। हर एसएचजी की मेंबर, पूरा 6000 महिला है पूरा बलियापुर में, जिसमें हम लोग एक एफपीओ बनाए हैं, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। उसमें हमने सारे से 700 महिला किसान को जोड़ लिया है, जिसमें इक्विटी ग्रांट हम लोग 6,10,000 भी मंगवा लिए हैं। और कंपनी मेरा 1.5 लाख रुपया मेरा टर्नओवर भी कर लिए है, और सीड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, जीएसटी का भी अप्लाई हो चुका है। जेएसएलपीएस में जुड़ के हम लोगों को ये समझ में आया कि औरत भी मतलब अपना पैर पे खड़ा हो सकते हैं। हम लोग बाहर निकलना सीखे, अपने मजदूरी करके मतलब अपना कमाना सीखे, कैसे क्या करना है, बैंक में किस तरह बात करना है, ये सब मतलब बातचीत करना सीखे, और बहुत मतलब आगे बढ़े। अपना को हिम्मत आया है अपने आप में। एफपीओ के बारे में बताएं। और हम लोग एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें 750 दीदी का जोड़े हैं, 750 दीदी को जोड़े हैं। और उस एफपीओ में जोड़ के अभी दीदी लोगों को मतलब बहुत तरह का व्यवसाय करने के लिए मतलब हम लोग ये कर रहे हैं, एकता हो रहे हैं। जैसे खाद दवा का लाइसेंस भी मिल गया है, वो सब भी बेचेंगे। और बहुत तरह का मतलब है, खेती बाड़ी, हाँ, तेल, आटा, मैदा, वो सब, बम्बू कैस्ट है, ये सब मतलब हम लोग जो कंपनी द्वारा एफपीओ द्वारा बेचेंगे। ये जो हमारे दीदियों के द्वारा बैम्बू क्राफ्ट का काम किया जा रहा है, ये तो पहले हमारे एफपीओ के द्वारा इनको ट्रेनिंग देने का सुविधा दिया गया, जो हमारे पंचायत के अंदर ही कंपनी दीदी लोग जो सदस्यता लिए हुए उनको ट्रेनिंग दिया गया है। और इन्हीं ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें सिखाया जा रहा है कि वो अपने कौशल को कैसे विकास करेंगे, और खुद का रोजगार इसके माध्यम से वो लोग कर सकते हैं। एक गरीब परिवार से निकल के ये लोग अपना खुद का कौशल का विकास, अपनी आजीविका का रास्ता बना रहे हैं। हमारे एफपीओ के द्वारा इन्हें और भी सदस्यों को अनेक प्रकार के सुविधाएं या ट्रेनिंग भी देने की तैयारी में है। और एफपीओ के द्वारा ही हमारे अभी कुछ दिन पहले बलियापुर में है कृषि विज्ञान केंद्र, जहाँ से हम लोग 15 दिवसीय प्रशिक्षण लिए हैं। और जल्द ही हम लोग अब यहाँ पर बीज भंडार, एक बीज दुकान अप्लाई खोलने जा रहे हैं।
और जिसके लिए हम लोग फर्टिलाइजर लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही ये लाइसेंस हम लोग होगा, जो एक पूरी तरह से मान्यता प्राप्त करके हम लोग फर्टिलाइजर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसानों के द्वारा। जो हमारे एफपीओ का मेन प्रोसेस है कि दीदियों को, किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना है, जैविक खेती से जुड़ना है, जिसके लिए सदस्यों को जैविक खेती के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। ये सारा हमारे एफपीओ के द्वारा ही किया जा रहा है, ना सिर्फ कृषि का, कौशल विकास का, बल्कि यहाँ पर हमारे लाइवलीहुड जैसे कि आपका पशुपालन विभाग से भी ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और दीदी बहुत से हैं जो अपना पशुपालन विभाग में एक एक करके अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं और आजीविका को भी बढ़ा रहे हैं। समूह जी, जेएसएलपीएस समूह एफपीओ से जुड़कर महिलाएं अपने आप को मजबूत हो पा रही है, नहीं हो पा रही, कितना मजबूत हो पा रही है? ये तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा सवाल है जिसका जवाब मैं खुशी खुशी देना चाहूंगी। जैसे कि हमारे जेएसएलपीएस जो हमारे झारखंड का है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, जो जेएसएलपीएस से जुड़ करके दीदी लोग जानती नहीं थी कि एकता कैसे में रहना क्या होता है। एकता से हम लोग को सुविधा क्या, अकेले रहती थी, अकेले काम करती थी, 2 पैसे कमाती थी, लेकिन समूह से जुड़ करके दीदी लोग एक साथ संगठित होकर किसी काम को कर रही है और किसी आजीविका को अगर सामूहिक रूप से किया जाएगा, सभी जानते हैं कि वो कितना और प्रगति के रास्ते पे जाता है। इसी प्रकार दीदी लोग अभी समूह बनाए हैं जेएसएलपीएस के माध्यम से। जेएसएलपीएस में जो उनको फंड दिया जा रहा है वो अपनी आजीविका में लगा रहे हैं। जैसे जेएसएलपीएस के माध्यम से सबसे पहले इनको आरएफ दिया गया, फिर सीआईएफ दिया गया, फिर सीसीएल दिया जा रहा है और ये दिन ब दिन अपने आजीविका को, सीढ़ी को बढ़ाते जा रहे हैं। और जेएसएलपीएस के माध्यम से जुड़ने के बाद ही हम लोग को और एक सीढ़ी मिला है अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए, एफपीओ। जो हमारे एफपीओ में जैसे कि हम पहले बताए, जिसमें हम लोग को कौशल विकास, आजीविका के लिए कृषि से, पशुपालन विभाग से, हर किसी से संबंधित हम लोग को यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो जेएसएलपीएस और एफपीओ देखा जाए तो हम लोग एक साथ दीदी लोग का जीवन में एक नई रोशनी के समान यहाँ पर साबित हो रहा है। यहाँ पे आज बाघमारा संकुल संगठन में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है। इसमें देखें हैं कि हजारों दीदी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग ली है। साथ ही साथ यहाँ पे बाघमारा में हम लोग एक यहाँ पे चलवारे बम्बू क्राफ्ट होगा, यहाँ पे एफपीओ का भी गठन हुआ है। जिस एफपीओ में हम लोग बलियापुर प्रखंड सखी मंडल के दीदियों को, करीब 700 प्लस दीदियों को इसमें हम लोग जोड़े हुए हैं और वो लोग शेयर होल्डर भी है। और यहाँ पे हम लोग को जैसे पता चला कि बाघमारा अपना पंचायत में बहुत सारी दीदी है जो बांस का काम करती है और उन लोग की आधुनिक तरीका से नहीं कर पाती तो मार्केटिंग नहीं हो पाता था। तो हम लोग एफपीओ के माध्यम से उन लोग से बात किए कि दीदी आप लोग प्रशिक्षण लेके अच्छा से काम कीजिए, हम लोग अच्छा से पर्चे दिलाएंगे और मार्केटिंग का काम जो है हम लोग एफपीओ के माध्यम से करा पाएंगे ताकि आपको अच्छा मूल्य मिले और मार्केट में अच्छा कर पाए और भविष्य में क्या होगा आपको इससे आर्थिक रूप से सशक्त हो पाइएगा और अपना घर परिवार जिस उद्देश्य के लिए आजीविका लिए काम कर रहे हैं उसमें हम लोग सफल हो सकेंगे। इसलिए हम लोग दीदी लोग को इसमें ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रहे हैं, प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं और एफपीओ से हम लोग इसको जहाँ तक होगा मार्केटिंग बढ़ करके इसमें हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे।